व्यवस्था को समझेंगे तब ना आपसे जुड़ेंगे, हम लोग से जुड़ेंगे। हाँ, ये तो सबके साथ ही होगा ना, अगर वही उनको तो अगर, वही तो बात हो रही है हाँ उनको अगर कि मेन बेटर जब तक। उनको अगर बेटर सिस्टम मिलेगा, उसमें भी उनको सारा सुख सुविधा सिक्योरिटी मिलेगा, तो वो लोग क्यों नहीं राजी होंगे ना। लेकिन हाँ, इसको इस मिशन को ले जाने के लिए थोड़ा सा मास मूवमेंट जरूरी है। बिना मास मूवमेंट के तो कुछ होता नहीं। जयप्रकाश जी ने भी पटना गांधी मैदान में इतनी बड़ी रैली की थी, सत्ता का परिवर्तन हो गया। रामलीला मैदान दिल्ली में रैली की। तो इस तरह से मूवमेंट तैयार करना ही पड़ेगा। हाँ जी विदाउट जी, विदाउट बिल्कुल। मूवमेंट तो कुछ होता नहीं। मान लीजिए लिखा पढ़ी हो रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, ये सब मीडिया पे छोटे छोटे आ रहे हैं, तो उससे ज्यादा तो इफेक्ट पड़ता नहीं। और इसके लिए माधवरंजन जी दिमाग लगाइए। आपके वेस्ट बंगाल में कमी तो किसी चीज की है नहीं। सारे धन्ना सेठ यहाँ बैठे हुए हैं। उन धन्ना हाँ सेठों को पकड़िए, बिल्कुल पकड़िए, हम साथ हैं, हम देंगे साथ। लेकिन जी हमको जी। तो नामे नहीं कि कौन कौन धन्ना सेठ है। समस्या ही खड़ी है। बिहार में तो कुछ लोगों को मैं शुरू किया हूँ, लेकिन हमारा नाम सुन के भाग जाता, वो जानता है ये वो तो ऐसे लोग हैं, ये लोग कि हाँ वहां भी राजू, हाँ हमारे साथी है, और भी साथी है। है ना। मैंने ये कराओ कि टीम अच्छी बन जाएगी तो जरूर कहीं ना कहीं आप लोग फायदा कर लीजिएगा। तब हाँ, तो वो फिर कोशिश चल रहा है हम लोगों से। हाँ, फिर पब्लिक भी आ जाएगी। आती है पब्लिक, पहले देखती है कौन कौन लोग है। जी जी। और वही समस्या है। अब अभी आप भी ये सोच रहे हैं सीरियसली, ये अच्छा बात है। हम भी नहीं तो नहीं, मैं सोच काफी सीरियस हूँ। मैं कहता रहा हूँ, कहने का मतलब बुद्धदेव भट्टाचार्य ऊपर चले गए तो भैया अब तो सलीम जी क्या कर लेंगे। मोहम्मद सलीम यहाँ के नेता हैं और मुसलमानों के प्रति काफी नफरत है वेस्ट बंगाल में। मैं खुल के बोल रहा हूँ और मैं कहता हूँ सबको, क्यों ऐसा क्यों। तो मेरे कहने का मतलब है कहीं ना कहीं दिक्कत तो जरूर है। अब ममता जी जो है उसी पे मेहरबान है सत्ता के चक्कर में। ममता बनर्जी को मैंने खुल के लिख के दे दिया है। हाँ, वो भी कोशिश कर रहा है, जितना हो सके उतना नहीं, कर रहा है। आपके यहाँ वो है ना भगवान शंकर का तारकेश्वर नाथ। तो मैंने कहा कि स्पीड का वो अध्यक्ष उसको क्यों बना दिया। आपका कॉर्पोरेटर है, मिनिस्टर है, क्या क्या है, तो क्यों बनाया भाई। हम लिख के दिया है कि बदले इसको चेंज कीजिए, ऐसा संभव नहीं है, कबूल नहीं होगा। तो बोलेंगे नहीं हम लोग, जब आगे कुछ में समर्थन किया तो बोलेंगे। और करे ना करे लिखना तो हमारा काम है। तो पॉलिटिकल पार्टी की कलम तो चलेगी ना। मान लीजिए हमारी आवाज न जाए, लेकिन कलम की आवाज तो जाएगी। तो जी बड़ी सीरियसली लेना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में समाज को बांटना नहीं पड़ेगा। ये जो समाज बांटने के चक्कर में है, बताइए। तो बड़ा दुख हुआ हमें कि ऐसा क्यों कर रहा है भाई। कि एक हिंदू तीर्थ के तीर्थ है, नामी तीर्थ है, उनका नाम है और तारकेश्वर नाथ का, और उसका अध्यक्ष बना दिया किसी मौलवी को। ये संभव ही नहीं है। अब वो करा उसकी माँ हिंदू थी, क्या था। हमने कहा ये सब नहीं चलेगा, अंततः हटाना ही पड़ेगा। बस सीधा सीधा बोल दिया। अब खुल के मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। चाहे जिस पार्टी के रहे, करना ही पड़ेगा। हम बीजेपी नहीं है। बीजेपी तो हंगामा करके अपना प्रचार करती है। काम उसका जो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। काम सब जनता के सामने आ रहा है। लेकिन देखिए कब तक मोदी जी का एक खेल चलता है, भगवान जाने। असली तो भगवान पे इतने सब छोड़ता है, वही जाने, गॉड ग्रेस। क्या रंजन जी, जी। सुन रहे हैं सब हाँ सारी हाँ, बात। आपका बात तो हाँ, बहुत अच्छा है, सुन रहे हैं हम। इसीलिए मैंने आपको सब सारी बात बता दिया कि आप चुप मत रहिए भाई। साइलेंट रहिएगा तो कब तक साइलेंट रहेगा भाई। जिसका जो अपना धर्म है करे, कोई बात नहीं। सबको धर्म धार्मिक करने की स्वतंत्रता है, तो हम क्यों बोलेंगे। लेकिन हमारे धर्म में इस तरह की बवाल होगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा, बताइए। नो वन कैन टॉलरेट। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आपको वेस्ट बंगाल की स्थिति पता नहीं तो पहले सुन लीजिए। उसी दिन से मैंने शुरू कर दिया कि ना, मस्ट बी रिमूव फ्रॉम दैट पोस्ट। कौन आदमी है, चाहे मैं कॉर्पोरेटर है, चाहे एमपी रहे, उसे क्या लेना देना हमारा भाई। हटाओ इसे। मैं लिख के दे दिया कि हटाइए इसे। अब फिर लिखूंगा लेटर, अभी तक कौन नहीं हटा। तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना, कहाँ जाएगी भाग के। तो ममता बनर्जी ऐसी बात नहीं, समझदार आदमी है। कुछ दिक्कत उनके साथ होगी या क्या है, वोट बैंक का इशू,
मुझे उतना खाली तो पता है नहीं। तो सारे इशू तो वोटे बैंक के ना है, किसी समुदाय को अपने पाले में लेना। तो और बोलिए माता जी, जी 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 बहुत दिन में बातचीत हो रही है, तो जी जी। हम लोग भड़ास तो नहीं करिए थे अपना, जो नहीं मन में है वो तो है ना। वो और क्या करता है, पॉलिटिशियन का काम ही है। अरे पब्लिक में नहीं आया तो अपने साथियों में भाषण दे दिया, और क्या करते हैं। तो जी, आपके साथ लोकनाथ सिंह से परिचय है? लोकनाथ सिंह कौन है? झारखंड से। आपके यहाँ तो लोकनाथ कोई झार बाबा भी वो है जी, लोकनाथ मंदिर शायद। वो झारखंड से है। ना झार ना, ये तो पता नहीं है। वो आ, आपके साथ होंगे, आपके साथ। तभी ना लोकनाथ जी को आप जानते हैं होंगे। हम लोग सब एक ही है ना, सारा देश में जो भी हम लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं सभी एक ही है, एक ही टीम है ये सब। अच्छा, तो लोकनाथ जी का कैसा चल रहा है? हाँ तो उनसे मैं आपके बात कर रहा हूँ, मैं लेता हूँ। बिल्कुल कराइए, बिल्कुल जी जी, कराइए, ओके क्यों नहीं। ओके, तो हम लोग। हाँ, झारखंड और बिहार तो एक ही ना था जी, अब अलग हाँ हो हाँ, गया। जी जी जी, मैं देखता हूँ उनको, ओके। श्री तो क्या बोले हम अब तो। जी मृत्युंजय जी। हाँ हाँ, सुन रहा हाँ, हूँ। झारखंड से है लोकनाथ सिंह जी। हाँ लोकनाथ जी बताइए। हाँ हाँ नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ कहाँ हैं आप? मैं से हूँ तो जहानाबाद का, बिहार में। अच्छा और अच्छा अच्छा। मैं रहता हूँ दिल्ली। दिल्ली में, अच्छा और अच्छा। हमारी पार्टी है भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी। जी जी जी, अच्छा। तो प्रेमजीत सिरोही हमारे अच्छे दोस्त थे पहले भी। अब जी आज हैं, जब उन्होंने चालू किया तो हम लोगों जी ने कहा चलो एक ग्रुप बन रहा है तो जुड़ जाए, सबको जोड़ा जाए। जी जी। लोकनाथ जी आप कहाँ पर हैं से? मैं झारखंड में? मैं बोकारो जिला में हूँ, झारखंड में। तब तो ठीक है, सब बोकारो में जिया। जी जी। बोकारो तो फेमस है, सिल्क सिटी वही ना है? हाँ 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 हाँ। उसका नाम है। हाँ तो अब और बताइए, क्या एक्टिविटी चल रही है? बिहार में चुनाव है, थोड़ा परेशानी हुई थी तो मैंने सोचा एक बात कर लो सबसे। हाँ हाँ हाँ, तो बिहार में तो अभी चल रहा है उधर, वो तैयारी लोग कर रहे हैं चुनाव का। और अच्छा। मीटिंग सीटिंग उधर अभी चल रहा है, सभी दलों का अपना अपना। तो वहाँ अब हाँ, आपकी कितना भी भी। जान पहचान होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप पब्लिक फील्ड में हैं। जरूर हाँ आपका हाँ, होगा कोई ना कोई। जान पहचान तो है ही वहाँ पर। तो अभी एक तरह से कहिए तो अब प्रमुख विपक्षी दल के रूप में आने वाला है अभी लाल झंडा वाला, वहाँ CPI-ML लिबरेशन, ये भाकपा माले। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये आपका माधव जी भी, उनके जो बड़े नेता हैं दीपंकर भट्टाचार्य, उनसे लो। उनसे एक बार उनकी बात हुई है। मैंने देखा उनका वीडियो या ऑडियो देखा। तो अच्छा इन्होंने उनसे संपर्क किया। और मैं भी चाह रहा था कि दीपंकर भट्टाचार्य से वो डायरेक्ट किसी तरह से संपर्क करके। तो दिवांकर तो और शायद CPI-ML का नहीं जी? हाँ, CPI-ML के कोई तो मैं महासचिव हैं। जानता हूँ, उसे जानता हूँ, जब तो बूढ़ा हो चला, 10 हाँ 20 हाँ साल हो गए तो तब से जानता हूँ। हाँ 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 हाँ। तो अभी जो है वो वहाँ पर अभी बिहार में चल रहा है। तो हमारे वो जहानाबाद में जान ही रहे थे कि इन्होंने क्या नहीं क्या किया, कितना जहानाबाद बदनाम हुआ। हाँ 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 उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ बताया CPI को, CPM को भी कि कम से कम जहानाबाद को बख्शो। अब हाँ शांत हो हाँ गया, अब शांत हो गया ना। हमने हाँ। कहा अब कि तो हम ऐसा मत सोचो, हाँ हम लोग थोड़े थोड़े सब जगह हैं, जानते हैं सब। हाँ हाँ, वो चुनाव से पहले अशांत था बिहार पूरा। अब सब जानते। लेकिन हाँ, चुनाव के बाद में फिर धीरे धीरे ये सभी दल आपस में विचार विमर्श किए, समझे ये खून खराबा सही नहीं हाँ है, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो इसलिए फिर धीरे धीरे इस सब में काफी सुधार आया। और हाँ हाँ अभी बिल्कुल। ये सब जो है नहीं हो रहा है। तो
तब ये है कि अब ये सब कारण, इसके पीछे जो कारण है, जब तक ये कारण दूर नहीं होगा तब तक तो ये सब जो समाज के अंदर में जो भी घटनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख और तकलीफ है, ये सब होते रहेगा। और इस पर जो है अच्छा, इनसे कभी आपकी बात हुई है क्या? सिरोही सर से बात हुई है? जो खूब हुई है, खूब हुई है। दिल्ली में तो रहता है, आपसे मैं जानता हूँ। हाँ, बहुत वर्षों से जानता हूँ। अच्छा, तब तो चलिए। आप पार्टी में गए, आप पार्टी में कुछ नहीं मिला, संन्यास में भाग गए, क्या क्या किए, मैं बताइए। हाँ। तो ऐसे यूं समझ लीजिए, मैं दीपंकर भट्टाचार्य के पार्टी में ही हूँ, लेकिन अच्छा। मैं काफी लंबे समय से मैं भी तलाश कर रहा था कि भाई आखिर रसिया में 76 वर्षों तक मजदूर का राज कायम हुआ था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल हाँ। तो 76 वर्षों तक रहने के बाद वो फिर से टूट गया, और टूट जाने के बाद से फिर दुनिया में कहीं भी कोई मजदूर राज कायम नहीं हुआ, और ना ही कहीं पर समाजवाद आया। तो मजदूर संगठन से आपको पूछना चाहिए, इसका जवाब दो। सीपीएम से, सीपीआई, यही तो है ना। सब मैं जानता हूँ क्यों टूटा, क्या हुआ, नहीं हुआ, बताइए। वो सब मुझे पता है, इसलिए तो मैं तलाश कर रहा था। अच्छा। और तलाश के क्रम में प्रेमजीत सिरोही जी से संपर्क हुआ। अच्छा। और हाँ, ठीक है। और सीपीआई एमएल लिबरेशन में रहते हुए मैं इसके ये आरएसटीआई एमएल में जो है, उसमें उनका जो क्लास वगैरह होता था, सामाजिक उनका जो मार्क्सवादी प्रशिक्षण शिविर चलता था, उस समय में जाता था। तो उसमें बहुत बेहतर तरीका से मार्क्सवाद को समझाते थे, और उससे मैं आकर्षित था। लेकिन अच्छा। कितना बार, कम से कम 35-40 साल से तो उनके साथ भी रहा, मतलब उनका बिना सदस्यता लिए हुए उनका केवल प्रशिक्षण शिविर में जाता था। उनके महासचिव जनरल सेक्रेटरी जो हैं आनंद प्रकाश मिश्र हैं, तो वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। और उनके लोग बहुत बार प्रयास किए कि भाई आप इतने लंबे समय से हैं, तो आप आ जाइए। पकड़ खिलाड़ी मिल गए जी। आप नंबर बताइए, नंबर दीजिए, आपसे बातचीत हो। मैं आपका, आप दोनों का नंबर व्हाट्सएप में डाल दूंगा। अच्छा, व्हाट्सएप में नहीं है, मैसेज में डाल दीजिएगा, मैसेज में। हाँ, तो माधव रंजन जी के पास। हाँ, अच्छा, आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। हाँ, 94 30 34 फिर 34। अच्छा, 34। हाँ, 94 30 34 90। एक मिनट। हाँ, माधव जी आपको मैसेज कर देते हैं आपको व्हाट्सएप में। हाँ, तो लिख रहे हैं 34 90। हाँ, 90 के बाद 14। अच्छा, ठीक है। हाँ, देख लीजिए, बोलिए। अच्छा, नाम अभी क्या बताए थे वो आपका? लोकनाथ सिंह। लोकनाथ सिंह। तो यहाँ के वेस्ट बंगाल में बहुत धार्मिक आदमी हैं, उनके नाम से मंदिर भी है, वो आपके नाम पर। लोकनाथ जी बहुत बड़े संत हैं यहाँ के। हाँ। इसलिए मुझे नाम ऐसे ही याद रहेगा बिल्कुल आपका। वो तो पिछले जमाने का था, ये आधुनिक जमाने का लोकनाथ सिंह जी है। देखिए, आधुनिक जमाने के माधव रंजन जी कम नहीं। आप अपने आप को दीपंकर भट्टाचार्य के लेवल में आप ले आइएगा। हाँ। जैसा आपका व्यवहार जा रहा है मिलने जुलने का सबसे, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो उनसे मैंने देखा कि टेलीफोन पर बात किए। अच्छा। माधव जी, तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उनसे संपर्क हुआ। तो आप टेलीफोन से बात किए हैं माधव जी, तो आपके पास तो नंबर हो ही गया है। हाँ, मेरे पास है। आप भी उनसे ऐसे ही बात कर सकते हैं। नहीं, मैं तो खैर मैं तो उनके संगठन में हूँ ही, और
इसलिए मैं तो आते आते रहते हैं तो भेंट मुलाकात होती है, बात करता हूँ, लेकिन क्योंकि एक आप जितना आपके बात पर उनका आकर्षण होगा, मैं चूंकि संगठन में हूँ और संगठन में होते हुए मैं डायरेक्ट जो है वो इस तरह से दूसरे संगठन के बारे में, दूसरे राजनीति के बारे में ऐसे मौका मिलेगा तो मैं भी बोलूंगा ही। और ऐसे नीचे जिला स्तर के जो नेता लोग हैं उनसे तो मैं बात करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि एक बार यूएलएन के खुला चैनल में आप जो है अपने बातों को रखिए और सुनिए, लेकिन बेहतर ये होगा कि सबसे पहले संपूर्ण समाधान को पूरा पढ़िए। अब पढ़ करके जो आपके मन में से उसमें जो भी कमी लगेगा उस कमी को प्रश्न के रूप में रखिए। तो अगर यदि आप जो है अपने विचारधारा को अगर उसमें कमी साबित करने में सफल हुए और अपनी दर्शन को, अपने सिद्धांत को और अपने पार्टी के विचारधारा को उससे बेहतर साबित करने में सफल हुए तो सिरोही जी भी पूरे टीम के साथ में आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से मैं बोलते रहता हूँ और मेरे सवाल का जवाब वो लोग भी नहीं दे पाते हैं, तो बातचीत तो होती है। और अच्छा, सिरोही जी ये बात नहीं दे पाते हैं? नहीं, सिरोही जी के सामने जो आते हैं वो जवाब नहीं दे पाते हैं। अच्छा, वो क्या जवाब देंगे? बिल्कुल सही। हाँ, अभी रात में तो मैं देखा, रात में ये रामपाल जी के जो मेन शिष्य हैं अभी उनके स्थान पर रामपाल नहीं की जेल में है? वो तो जेल में है। वो अभी उनके स्थान पर अभी ये चल रहे हैं संजय दास। वो ऑडियो में मैंने देखा, ऑडियो लेकर के उनका एक आदमी आए थे और सुना है माइक पर, बोले कि पृथ्वी का सबसे बड़ा गुरु संजय दास जी हैं। तो वही जो है अभी सिरोही सर के साथ में लगातार चौथी या पांचवी बार मेरे ख्याल से शायद चौथी बार बात किए और रात में फिर वो भाग गए। लेकिन उनको साहस का, हिम्मत का दाद देना होगा कि काफी लंबे समय तक 3.5 घंटा तक टिके रहे और अच्छा? उसके बाद चले गए। तो मैं पूरा सुना। उसके बाद संजय दास नाम है? हाँ, संजय दास। अच्छा। तो पूरा बार बात में जो है वो गीता को कोई खोल के दिखाते हैं। अच्छा। और जब वो बोलते हैं भाई आप गीता को बार क्यों खोल के एक ही बार रिपीट करते हैं एक ही बात को, आपने उससे जो समझा, जो जाना, जो अनुभव किया, उस अनुभव को आप मुझे बताइए और मैं सवाल करता हूँ, उस सवाल का जवाब के रूप में आप उस अनुभव से बताइए। आप वहाँ फंस जाते हैं, फिर वो ग्रंथ किताब ये सब खोजने लगते हैं। तो लास्ट में 3.5 घंटा के बाद भागे। उसके बाद फिर एक और आध्यात्मिक व्यक्ति आए, तो उनका पूरा करीब 1.25 घंटा रात में और आगे तक चला। तो मैं रात में फिर सो गया। तो सुबह में अभी वही सुन रहा था, तब तक जो है माधव जी का ये नंबर आया, फोन में रिंग हुआ। तो ये बहुत अच्छा चर्चा रहा संजय दास जी के साथ में। अच्छा। और समझने लायक था, बहस बहुत अच्छा रहा। अच्छा। तो रामपाल के शिष्य भी अच्छे हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं जो है हाँ, तो RSPI के साथ लंबे समय तक प्रशिक्षण शिविर में जाता रहा। लास्ट 2023 में सितंबर महीना में बंगाल में हुआ तो उसमें भी मैं पहुंचा हुआ था। तो उसके बाद मुझे वहां पर कुछ बात कर रहे हैं क्या? नहीं बोलिए। हाँ, तो उसमें वहां पर फर्स्ट रोज तो कुछ हुआ नहीं, कुछ बोले नहीं, आराम से प्रशिक्षण शिविर सुना। लेकिन दूसरे दिन मुझे मना कर दिया गया, बोले कि आप पार्टी में नहीं हैं और इसलिए आप जो है इसमें नहीं बैठ सकते हैं। किसने? तो
हाँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसमें बिहार के राज्य सचिव थे उनके पार्टी के, अच्छा। और उनके जिला सचिव थे 2 लोग, वो लोग जो है वो निकाले। और वाह। जबकि उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कुछ बोले नहीं। तो अच्छा, हाँ, तो फिर तो कौन सी मैं पार्टी की बात कर रहे हैं आप? कौन सी पार्टी का, हम समझ नहीं पाए। RSPI-ML जो कभी अच्छा, मैं समझ गया। भगत तो सिंह के कभी उस ऐसे पार्टी में RSP तो अपनी राय की थी ना, अपनी राय जब तक रहे उसके अध्यक्ष रहे। हैं। अपनी राय उसके अध्यक्ष रहे RSP के, वो राज्यसभा के मेंबर थे। दिल्ली में हमारी उनकी मुलाकात हर समय होती रही। फिरोज शाह रोड पे रहते थे वो, 14 नंबर, सब याद है हमें। एक तो RSP जो वेस्ट बंगाल का है। RS सिंह, क्या नाम? अच्छा, नहीं RSP, मैं RSP कह रहा हूँ। हाँ, तो उसमें कई एक नाम है ना। देखिए, अच्छा, उसमें वो RSP है। वामपंथी के साथ थे, हाँ, वामपंथियों के देखिए, साथ थे। RSP है, RSPI है, RSPI-ML है। तो मैं ML की बात कर रहा हूँ, जो भगत सिंह उस संगठन में थे। अच्छा, हाँ, RSPI-ML में ML जो है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसमें पहले उसका लंबा इतिहास है। पहले तो अनुशीलन समिति था, उसके बाद HRA हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ। तो उसके बाद उसमें जो है ना, ये सोशलिस्ट नाम जोड़ने वाले भगत सिंह थे। तो ये जो है वही पार्टी के मतलब जो बचे हुए लोग हैं वो उसको चलाते हैं। तो उनके दर्शन में जो है ना, मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई इतना बेहतरीन जब दर्शन है तो पूरे देश में क्यों नहीं छाया। तो कुल मिला के यही समझ में आया कि इनके पास केवल दर्शन है, और लोगों को आंदोलित करने का और जनता को जोड़ने का ऐसा कोई भी चीज, सक्सेसफुल कोई सिद्धांत, कोई दर्शन नहीं है। तो इस वजह से फिर मेरा मोह भंग हुआ। मैं बोला भाई, जब आप बैठने नहीं दीजिएगा तो मैं यहाँ पर ये पिकनिक करने थोड़ी आया हूँ। मैं चला, मैं फिर टिकट बनाया और वापस बोकारो आ गया। तो इसी क्रम में YouTube में ULM चैनल का जो है प्रेमजीत सिरोही जी का एक वीडियो दिखाई पड़ा, तो दार्शनिक के रूप में। तो मैंने उस वीडियो को सुना। पहला वीडियो सुनने के बाद ही मुझे अच्छा लगा कि बहुत बेहतरीन चीज है। और उसके बाद में फोन नंबर था, मैं उनसे संपर्क किया। तो लंबे समय से एक मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ा हूँ, इसलिए किसी चीज को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो कुछ प्रश्न उठ रहे थे, तो उसके बाद सिरोही जी बताए, एक दूसरे आदमी ये सवाल कर रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी। तो मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा था, तो कुछ प्रश्न कर दिए। तो मैं समझ गया कि ये कहाँ से प्रश्न किए हैं और इसका जवाब जो है क्या आने वाला है। तब तो मैं समझ गया। मैं बोला ठीक है, मुझे कभी भी वक्ता बन करके आना होगा तो मैं जो है पहले संपूर्ण समाधान को समझ लूंगा, उसके बाद ही इसमें आऊंगा। और वैसे तो मुझे जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, और कहीं गलत नहीं लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद तो मैं संपूर्ण समाधान को भी पढ़ा, और पढ़ने के बाद बिहार में एक विनोद जी हैं, वही उसी RSPI-ML संगठन के। तो वो काफी मेहनत कर रहे हैं इधर आपको पूर्णिया में। अच्छा, हाँ, पूर्णिया जिले में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। फील्ड। हाँ, तो उनके पास में इनका भी नंबर है, इनको मैंने दिया। माधव जी का नंबर भी उनको मैं दिया, और शायद बातचीत भी किए हुए हैं विनोद जी, माधव जी से। बातचीत हमें करवाइएगा आप, या उनका नंबर आपसे ले लूंगा। हाँ, एकदम युवा हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं उधर। अच्छा, हाँ, एक बार SDO से मुझे बात कराए थे। SDO से बात कराए थे,
तो फिर दोबारा बात नहीं हुई। तो असल में एसडीओ प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो वो तो उनके पास समय कम होता है। तो उनको विनोद जी बोले, मैं जैसा हम लोग बताते हैं वैसा विनोद जी बोले कि देखिए, सवाल जवाब करने से पहले जो है संपूर्ण समाधान आप पढ़ लीजिए। आप पढ़ने के बाद सवाल कीजिएगा तो बहुत थोड़ा सा सवाल रहेगा, या फिर हो सकता है सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप संपूर्ण समाधान को एक बार पढ़िए। और विनोद जी जो है हमारे बिहार के जो साथी हैं, जो अभी यूएलएम पर काम कर रहे हैं, तो उनको मैंने वो जो है वो इसका पीडीएफ उपलब्ध कराया, ये संपूर्ण जीवन दर्शन का और संपूर्ण समाधान का। उसके बाद बोले कि मुझे किताब मंगवा दीजिए, तो किताब भी मैंने उनको मंगवा दिया, ये विनोद जी को, और पूरा पढ़ रहे हैं और पूरा वहाँ लोगों में खूब प्रचार कर रहे हैं। और आने वाले समय में कभी भी जो है विद्रोही सर का प्रोग्राम हो लेंगे उधर। तब तो लगता है कि आप झारखंड में परचम फहरा दीजिएगा, बिल्कुल लग रहा है। हाँ हाँ, और इधर में झारखंड में भी मैं प्रयास चला रहा हूँ। और क्योंकि ये जो है कोई सिरोही सर का जो ये है, ये तो एनजीओ है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। हाँ, इस वजह से कोई पार्टी के लोग भी विरोध करेंगे नहीं। अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया हुआ होता तब उसमें बोलते भाई आप एक जगह जब ज्वाइन कर चुके तो आप सीपीआईएमएल में आप कैसे रहेंगे। अभी तो आप सीपीआईएमएल में हैं जी? बिल्कुल, अभी भी सीपीआई में, आखिर तो कहीं ना कहीं वाह, तो वाह, समाज में है, तो एक जगह कहीं तो रहना पड़ेगा। नहीं, और रहना इसमें क्या पड़ेगा, होता बिल्कुल रहना है, पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि लोगों से एक जुड़ाव रहता है, संपर्क सूत्र बना हुआ होता है। और क्या, और तो क्या, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इसी कारण की वजह से मैं सीपीआईएमएल में हूँ। बिल्कुल रहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बिहार में तो 13 एमएलए हैं, उसके 12 है। हाँ हाँ, 12 एमएलए हैं। हाँ, मुझे कुछ याद तो आ ही आता है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें एक सुदामा जी पहले बोकारो आते थे, उस समय सुदामा तो काफी परिचित है, उससे मेरी बातचीत होती रहती है। हाँ, तो बातचीत कराया, उसका नंबर भी दिल्ली में होगा रखा हुआ। हाँ, तो सुदामा जी को बोलिएगा तो खाली नंबर मेरा मुझे दिए हुए हैं। और जब भी मैं नहीं, काफी पॉपुलर है, काफी पॉपुलर है आदमी, बहुत पॉपुलर है, लेकिन अभी अब ज्यादा व्यस्तता हो गया है ना, तो इसीलिए वो अब उतना ख्याल नहीं करते हैं कि कौन फोन कर रहे हैं क्या। वो कलकत्ता में मुलाकात हुई थी, उसके बाद में जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है मुलाकात होती है, बात होती है, लेकिन फोन पर कभी बात नहीं होती है। अगर फोन पर बात होती ना तो मैं यूएलएम के बारे में उनको समझाता उनको। हाँ, तो अभी मैं सुदामा का नंबर लेके आपसे बात कराता हूँ, कैसे में बात करेंगे? नंबर तो है मेरे पास, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर है तो आप दूसरा। सुदामा का नंबर दिल्ली में है और मैं दिल्ली से बाहर हूँ। चक्कर ये है, लेकिन सुदामा से मेरी बातचीत होती रही है, बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, तो जिससे बात होती है ना, तो वो नंबर जो है आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। बिल्कुल, शायद वही नंबर होगा, जो नंबर आपके पास है वही होगा जी। हाँ, सुदामा का तो एक ही नंबर है, तो क्या बोले। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि उनका नंबर पता है, सब एक नंबर है उसका। सबको उठा तो लेते हैं, बिजी होंगे भले। हाँ हाँ, तो मैं कलकत्ता से मतलब ये नेहरू क्या बोलते हैं, नेताजी स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ था करीब 1.5-2 साल पहले। तो उस समय मुलाकात हुई थी और बातचीत हुई थी, उसी समय वो नंबर दिए हुए थे। तो यहाँ बोकारो में आते थे तो हम लोग मिल करके नाटक उटक करते थे। तो और उनका जो दोस्त हैं वो हमारे नौकरी पीरियड में जो है उनका दोस्त हमारे अफसर थे। दोनों पढ़ाई एक साथ किए थे, तो इसीलिए नंबर से जो है कोशिश करूंगा उनसे बात करने के लिए। तो और माधव जी जी, हाँ, तो मृत्युंजय जी तो अभी चुपचाप हो गए। नहीं, चुप नहीं हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल सुन रहा हूँ, कैसे चुप हो जाऊंगा। अच्छा।
तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम लोग जहाँ भी हैं पूरा मेहनत कर रहे हैं और यूएलएम को प्रचार करने में लगे हुए हैं और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा गति जरूर थोड़ा धीमा है झारखंड में, लेकिन फिर भी लोगों से जहाँ तक मेरा परिचय है, जो सीपीआईएमएल में है उनसे, जो सीपीआईएमएल से बाहर है, सीपीआई में है, सीपीएम में है, ऐसे लोगों से, उनके नेताओं से बात करता हूँ। और एक बीच में आए थे, सिरोही सर से बातचीत किए, और मध्य प्रदेश के सीपीएम के लीडर हैं, लेकिन वो किताब पूरा लिखते हैं और वो किताब बेचने का वो आपका काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच रहे हैं कि भाई अपना जब तक काम धंधा चल रहा है, हाँ, काम धंधा खत्म हो जाए उसके तब तक जो है उनका यूट्यूब में इतने सब्सक्राइबर हो जाएं कि उनका जो है मंथली इनकम चलते रहे। और इसी वजह से यूएलएम को बढ़ाने बहुत लोग आगे बात आएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो यूएलएम को बढ़ाने में उनका कोई योगदान दिखाई अभी तक नहीं पड़ रहा है। और हाँ, आ करके बोले सिर्फ इतना कि नहीं, यूएलएम बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं भी इसमें सहयोग करूंगा। तो सहयोग अगर करना है तो आप उस पर एक अपना यूट्यूब चैनल में डालिए, उसमें जो है वीडियो बना करके डालिए, ऑडियो डालिए। तो केवल दिन और रात बस वही मार्क्सवाद मेरे मोबाइल में भी भेजते रहते हैं। तो मैं तो पढ़ता उड़ता नहीं, बस लाल सलाम बोल देता हूँ, लिख देता हूँ बस। तो सीपीएम के हैं वो भी। पहला बार जैसे ही उनसे मैं फोन पर बात किया, तुरंत 600 रुपया का किताब भेज दिए। तो मैं बोला भाई किताब क्यों भेज रहे हैं भाई, किताब पढ़ते पढ़ते मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अच्छा। लेकिन अभी शरीर से अभी जवान हूँ, उम्र से बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन हाँ, तो लेकिन बातचीत में बूढ़े में लग तो नहीं रहे हैं आप। इतना बूढ़े तो आप नहीं लग रहे हैं। मेरा 73वां वर्ष चल रहा है। वाह, ठीक है। हाँ, वाह। तो अभी भी मैं काफी दूर दूर तक बाइक से, स्कूटी से मैं सफर करता हूँ और समाज के लोगों से मिलने जुलने के लिए जहाँ भी लोग कुछ जानना समझना चाहते हैं वहाँ जाता हूँ। तो मतलब सीपीआईएमएल के बाहर भी मैं जाता हूँ। और एक बार वही सीपीआईएमएल लिबरेशन वाले लोग, ये आपका नहीं, सीपीआईएमएल लिबरेशन नहीं, आरएसपीआईएमएल के लोग जो है वो क्लास चला रहे थे। तो उसमें मैं सोचा कि कम से कम मार्क्सवाद लोग समझे और कैसे व्यवस्था बदलता है और व्यवस्था के अंदर में जो दिक्कतें हैं, जो भी दुख तकलीफ है, उसका कारण क्या है, इस चीज को समझे, एक मोटा मोटी कम से कम समझे। और समझे हुए रहेंगे तो आसानी से यूएलएम को और जल्दी समझ जाएंगे। तो इसलिए और उस समय मैं यूएलएम से मेरा संपर्क भी नहीं हुआ था, इसलिए कम से कम 37 लोगों को बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, कई राज्य से जो है लोगों को मैं 36 37 लोगों को जोड़ा था। फोन से ही क्लास होता था। तो जैसे अभी सिरोही सर कर रहे हैं उसी टाइप का। तो सिरोही सर तो बस वक्ता के रूप में लोगों को बुलाते हैं और 2 लोग बात करते हैं, उसके बाद जो चैनल में होते हैं वो सवाल जवाब करते हैं। तो इनका अलग तरीका से चल रहा है। और सीपीआईएमएल का जो है, फिर सीपीआईएमएल बोला, आरएसपीआईएमएल का बंगाल में एक है जो कि युवा हैं और एडवोकेट हैं। तो उनसे मैं इनको फोन से कांटेक्ट करा दूंगा, माधव जी को। नहीं, वकील है, हमसे बात कराइए। मैं तो वकीलों में हूँ जी, सुप्रीम कोर्ट में। मैं तो वकील तो हूँ महाराज, दिल्ली में। पटना हाई कोर्ट छोड़ने के बाद वहाँ चला गया, और क्या। हम तो काले कोर्ट जाते हैं ना। हाँ, लोकनाथ जी, मृत्युंजय जी एडवोकेट। लगता है आपका नेट नहीं, नेट नहीं कटा है, बिल्कुल। आवाज तो आ रही है आपकी। अच्छा, ठीक है। वो तो बीच में रोका, चूंकि वकील ना, इसने आपको थोड़ा बता दिया।
हाँ, तो उनका जो है बंगाल में अच्छा मेहनत कर रहे हैं अपना पार्टी को बढ़ाने में, लेकिन ये बहुत बड़ी वो बात जो है है बस जैसे जैसे बीजेपी में राजनीतिक दल है, उसमें जिस तरह से अंधभक्त है वो है ना, उसी टाइप में हर संगठन में अंधभक्त लोग होते हैं। अंधभक्त करने उनको मैं बोलता हूँ जो लोग लीडर की बात को आंख मूंद करके मान करके चलते हैं और अपने सोच विचार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपना जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5 ज्ञानेंद्रियां उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उसका इस्तेमाल करेंगे तो जहां गलत होगा तो उसमें सवाल उठाना शुरू करेंगे। लेकिन जो भी पार्टी में रहते हैं, किसी भी पार्टी में, वो अपने लीडर की बात पर सवाल नहीं उठाते हैं। और मैं सभी जगह जो है जहाँ देखता हूँ कि भाई ये सही नहीं है तो मैं वहाँ सवाल उठाता हूँ। तो वो हैं बहुत अच्छे कैडर हैं और बंगाल में एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर इनसे मैं संपर्क करा दूंगा माधव जी से, तो ये अपना उनसे संपर्क कर लेंगे। संपर्क करने के बाद में उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा उनको भी। बिल्कुल तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो उधर जो है ना फिर बंगाल में भी इनका अच्छा रहेगा। और क्योंकि वो बंगला खूब बोलते हैं, बंगला भाषी हैं। हाँ, और माधव जी भी बंगला भाषी हैं तो बढ़िया रहेगा। माधव जी का तो पूरा बंगाल में लिखते हाँ, रहते हैं, फिल्म बना रहे हैं, हाँ, क्या क्या करेंगे तो। हाँ, तो बंगाल में कभी आऊंगा तो माधव जी से जरूर मिलूंगा। तो अच्छा। हाँ, तो वो है जो भी मेरे संपर्क में है बंगाल साइड में, मैं को माधव जी को नंबर दे दूंगा। और माधव जी का काम भी बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी यूएलएम को आगे बढ़ाने में। अभी बंगाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका वीडियो में देखता हूँ। कहाँ से जब मैंने सिरोही से सिरोही नंबर दिए तो सबसे पहले इन्हीं का नंबर दिए, और एक और से का नंबर दिया, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। तो अच्छा, वही 2 नाम दिए थे, तब से बातचीत शुरू। हाँ, तो माधव जी गए हुए थे उधर में साउथ में, तो उस समय मैं संपर्क करके इनको खुद फोन किया था और उसके बाद वहां से वो छोटा सा वीडियो था, उस वीडियो को भी भेजे थे। और उसी समय से इनसे मेरा परिचय हुआ फोन पर ही। और अभी हम लोग सामने सामने परिचय नहीं हुए हैं, फोन से परिचय हो गया। तो अब तो वो भी मेरा फेस ये देख रहे हैं उसमें फोटो में, और मैं भी उनको देख रहा हूँ। तो और मैं भी थोड़ा बंगला भाषा समझता हूँ, इसीलिए मैं बोला कि जो भी वीडियो है वो दीजिएगा। तो अपना चैनल से उनका चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हूँ, तो जो भी उनका वीडियो आता है वो दिखाई पड़ता है। और डिस्कशन जो होता है बंगला में उसको मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और अच्छा लगता है। और काफी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा माधव जी। और आप सुनाइए अपने तरफ से। जी अच्छा हुआ। काफी वक्त आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात। तो माधव जी की मेहरबानी है कि सबसे मुलाकात करवा रहे हैं। हाँ, मैं ठीक है, ऐसे ही काम सब कोई को करना है, जो इसमें जुड़ रहे हैं सब कोई को करना है। और निश्चित रूप से ये थोड़ा समय जरूर लगेगा, और जितना भी समय लगे, लेकिन आने वाला समय यूएलएम का है। आने वाला समय जो है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट जो है ये बिल्कुल कामयाब होगा। और सिरोही सर जो खोज किए हैं, ये उनका जो खोज है इसमें जो है वो हर सवाल का जवाब है। चाहे आध्यात्मिक लाइन के लोग हों, और उनके प्रश्नों का भी उत्तर है, और जो राजनीतिक पार्टी करते हैं या धार्मिक संगठन चलाते हैं उनका भी सवालों का जवाब इसमें है। यानी कि संपूर्ण सवालों का जवाब इनके पास में है। इनके संपूर्ण समाधान में, संपूर्ण जीवन दर्शन में है। इसलिए आने वाला समय बिल्कुल सचमुच में
पूरा संसार, पूरा पृथ्वी जो है एक व्यवस्था के रूप में आ जाएगा और पूरा दुनिया का ये बॉर्डर वगैरह ये सब खत्म हो जाएगा, दुनिया से युद्ध खत्म हो जाएगा, ये सारा चीज होगा। लेकिन अभी लोगों को सपना लग रहा है, तो कोई भी चीज जो है शुरू में सपना जरूर लगता है, अविश्वास लगता है। आज से मान लीजिए 50-60 साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि भाई एक ऐसा युग आने वाला है जो कि हजारों किलोमीटर दूर से एकदम नजर से नजर मिला के अपने लोगों से हम बात कर पाएंगे, तो ये बात सुन करके सुनने वाला व्यक्ति बोलता, मन ही मन बोलता कि कैसा पागल आदमी है ये, तो पागलपन, इसको पागलपन का दौरा लगता है, चढ़ गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे संभव होगा कि हजारों किलोमीटर से कोई अपने लोगों से बात करेगा और देखेगा भी। तो आज हम देख रहे हैं, वो बात सत्य है। तो उसी तरह से पहला दफा अगर किसी ने लोहे का हवाई जहाज उड़ाने का कल्पना किया होगा, तो क्या लोगों ने उसको तारीफ किया होगा, बोला होगा, हंसा होगा कि पागल कहीं का, ये कहीं है लोहे हवाई जहाज उड़ाएगा, उसमें आदमी बैठ करके आकाश में उड़ेंगे और वो भी लोहे का हवाई जहाज उड़ाएगा, तो ये तो पागलपन है। लेकिन हवाई जहाज को लोगों ने बनाया और उसको वैज्ञानिक दिमाग जिनके पास था, तो उन्होंने उसको पहले अपने दिमाग में कल्पना पर लाया, उसके बाद पेपर में नक्शा में उतारा, उसके बाद प्रैक्टिकल में उसको जो है उसको खड़ा किया, खड़ा करने के बाद उसको शोध करते करते हवाई जहाज बना डाला। आज पूरा दुनिया के लोग उस पर चल रहे हैं। तो इसीलिए शुरू में हर चीज कल्पना लगता है, लेकिन और जो भी अच्छा विचार जो देते हैं शुरू में उनको पागल ही कहा जाता है, लेकिन जब धरातल में उतर जाता है तब उनको विद्वान कहा जाता है या साइंटिस्ट कहा जाता है, और वो जो है इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए ये अमर हो जाता है। तो अच्छा, ये सब हाँ लोकनाथ जी एक बात बताइए, आपसे हाँ पूछिए, जी, ये बताइए कोई धार्मिक क्षेत्र में प्रखर विद्वान आपके पास नजर आता है जो आपके दिमाग में हो, जो आपसे बातचीत करते हो? क्योंकि धर्म की ओर थोड़ा देखिए, धार्मिक लोग तो पूरे भरे पड़े हैं, लेकिन धार्मिक भरे पड़े हैं, लोग लेकिन मस्ट बी दे फॉलो आवर इंडियन कल्चर। ये नहीं कि हाँ, ये जरूरी है कि ताकि अपने आप के देश की सभ्यता संस्कृति को समझ सकें और जनता के बीच में रखें। अब तो पैसा कमाने वाला तो बाबाजी बहुत है, तो बाबर का खाने वाला तो वृंदावन में भरा पड़ा है। तो धार्मिक लोगों को उनसे किस उद्देश्य से उनसे मिलना है? हम इसलिए उद्देश्य से मिल रहे हैं कि जी, उनकी विचारधारा को समझें। देश की विचारधारा आज जो आरएसएस और बीजेपी ने हिंदुओं पर डाल रखी है कि हम ही उसके जो कहिए वही ठेकेदार हैं, क्या है भगवान जाने। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया कब तक इन्हें ठेका दे रखो? अब मोदी 15 साल का टर्म पूरा करेंगे, ये तो बड़ी शर्म की बात है, करना नहीं चाहिए। ये जनता का फैसला है, जनता का फैसला है। लेकिन मैं धर्माचार्यों से पूछना चाहता हूँ कि फैसला सही है? मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ, खुद ही उन्हीं से पूछूं तब मैं बताऊंगा। देखिए, उनसे कभी भी अगर बात कीजिएगा ना, बहुत सावधानी पूर्वक और लिबरल तरीके से, उदारवादी तरीके से बात करना होगा। परिस्थिति देख करके, सिचुएशन देखते हुए बात करना पड़ता है, नहीं तो वो लोग होते हैं बहुत कट्टर, वो तुरंत मारामारी पर उतर आ जाएंगे और घायल भी कर देंगे, हत्या तक भी कर देंगे। इसलिए बात सही करें। हाँ, मैं तो उनका जो मेन, उनका जो ये जहाँ से उनको पावर मिलता है बीजेपी को, वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो वो स्वयं सेवक संघ जो कार्यकर्ता जो रह चुके हैं लोकनाथ वही जी, लोग, इसलिए मैं टॉपिक छोड़ा कि बाबा और धार्मिक विचार के लोग जेलों में चल रहे हैं, वो भी विद्वान संत है, आसाराम जी, रामपाल जी, एक और
हरियाणा का है, कोई और नाम है। तो क्यों भाई, क्या हुआ? हम तो जवाब उन्हीं से पूछने जाते हैं कि हमारे हाँ। ऊपर क्यों बिगड़ रहे हो, तो खुद में बताओ तेरे बाबा क्यों गिरे हैं। सही तो बात जवाब है। तो जवाब देना हमें, हम तो पूछेंगे। देखिए ना, मैं थोड़ा हाँ, उस संत की तलाश में, कोई ढंग का है, बेढंगे हाँ। तो बहुत है, अपना दिन हाँ का है। हाँ, हमें हाँ, ढंग सही। का संत चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो लोग जो है उनके आरएसएस वाले लोगों से मैं बात करता हूँ, और अच्छा, मेरे 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 सवालों का जवाब वो लोग नहीं दे पाते हैं, और बोलते हैं नहीं ये अच्छी बात है। मैं बोला आप लोग थोड़ा सा आरएसएस के विचारधारा से बाहर निकलिए। दुनिया बहुत बड़ी है, और दुनिया में बहुत तरह की विचारधारा है। दुनिया को समझिए, तब समझ में आएगा कि उस दुनिया की विचारधारा के सामने में आरएसएस विचारधारा क्या है। तब आपको समझ में आएगा। आप आरएसएस करें या बीजेपी करें या कोई भी दल करें, आखिर आप इसलिए करते हैं ना कि समाज में आप दुख का सामना करना पड़ रहा है आपको, और वो बहुत तरह का समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि भाई एक बेहतर समाज बने। लेकिन जहाँ पर आप हैं वो बेहतर समाज, कौन सा बेहतर समाज बना रहा है? वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। और हिंदू राष्ट्र मतलब आदमी को आदमी से नफरत करना। मतलब उसमें हिंदू राष्ट्र होगा तो 4 जाति एकदम प्रमुख रूप से रहेंगे ही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 3 जात ऊंचे रहेंगे। बाकी जो है जितना जो बहुसंख्यक है सब शूद्र में गिनती होगा, और उनको वोट का भी अधिकार नहीं होगा। और वो जो है तीनों जाति जो है उनका शोषण करेंगे, उनके ऊपर शासन करेंगे। तो यही अगर आप चाहते हैं तो कीजिए। इसलिए इस पर जो है जो सवाल जवाब कीजिए, तर्क कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। इसलिए उनको मैं बोलता हूं कि भाई यूएलएम चैनल में एक बार आइए, और उसमें जो है जो भी आपका ज्ञान है उसमें आप रखिए। और अगर यदि आपका ज्ञान संपूर्ण समाधान से बेहतर साबित हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग भी आपके साथ में हो चलेंगे। तो इसीलिए धर्म तो एक ऐसा अफीम है ना। कार्ल मार्क्स जो एक बहुत बड़े दार्शनिक और समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री रहे, तो कार्ल मार्क्स उसको बोले हैं कि भाई धर्म जो है अफीम से भी खतरनाक नशा है। अफीम का नशा तो कुछ समय तक रहता है, फिर उतर जाता है, फिर आदमी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। लेकिन धर्म का नशा एक बार जब चढ़ गया तो वो एकदम मरने के दिन तक उसके दिमाग में छाया रहता है, इतना खतरनाक होता है। तो इसलिए उसी धार्मिक स्थिति से हम लोग भी गुजरे हैं, और हम लोग भी मानते थे। लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा में आए तो सारा सब चीज निकल गया। अब जो है आप कोई भी हमारे सामने में आते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ, और उसका मेरे सवाल का जवाब वो नहीं दे पाते हैं। तो मैं जहाँ पर रहता हूँ चारों तरफ लोग ये भक्तिमय में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हमारे परिवार में हम लोग कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और सबसे एकदम बढ़िया है, स्वस्थ है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब है। तो जो मार्क्स की विचारधारा से जो जुड़े हुए हैं, मार्क्स को जो जानते हैं, उनका आइडियोलॉजी को जो पढ़े हैं, यूएलएम को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो सिर्फ उनसे बात करने की भर देरी है। और ये एक अच्छा संकेत माधव जी ने दिया कि दीपंकर भट्टाचार्य जी से संपर्क करके, और उन्होंने कहा है ऑडियो में कि मैं तो अभी व्यस्त हूँ, लेकिन फिर आऊंगा तो मैं जरूर आपसे बात करूंगा। तो ये अच्छा संकेत उन्होंने दिया है, और मुझे लगता है कि उनसे 1-2 राउंड बात होगा तो जरूर वो इस पर विचार करेंगे। तो ये है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा फिर याद आई यार, हाँ जी, बोकारो बोलिए। में कोई पुरलिया जगह क्या है? हाँ, पुरलिया तो बस बोकारो से सटा ही हुआ है। अच्छा, तो ठीक है। तो बताइए कि वहाँ पे कोई बाबा नाम केमम की संस्था चल रही है? बाबा नाम के प्रभात रंजन सरकार जी तो गुजर गए, उन्हीं का ये संस्था है।
पुरुलिया में नहीं, मतलब वो धर्म सम्मेलन करवाते हैं। उन्हीं के मतलब बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। वो रेलवे स्टेशन है पुंदाग भी चलता है। अच्छा। बोकारो स्टेशन के बाद में ये राधा गांव है। राधा गांव के बाद में कोटशिला है। कोटशिला के बाद पुंदाग, यानी कि बोकारो से तीसरा स्टेशन पुंदाग है। वहीं पर बाबा नाम केवलम का संस्था चलता है। कुछ लोग हम चूंकि हमसे जुड़े हुए हैं, मिलते रहते हैं, तो अच्छा, दिल्ली में कुछ उनके भी लोग हैं, तो मैंने सोचा आज पूछ ही लूँ आपसे। हाँ पुंदाग। हाँ, पुंदाग में है। उनकी तो एक्टिविटी सही है? बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। कैसा लग रहा है कि एक्टिविटी सही है उनकी? किनकी? वही पुंडाग वालों की, या जो बाबा नाम केवलम वाले हैं, DMS कहते हैं, धर्म देखिए, महासम्मेलन। हाँ, मैं सब जानता हूँ। ये लोग से मेरा ऐसे खास संपर्क नहीं है, क्योंकि ये लोग केवल बात को सुनते हैं और अपनी बात को रखते हैं, और आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। उनका निजी जीवन, आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, ये पूरा वो नहीं बताएंगे। बोलेंगे नहीं, ये सब हम लोग को बताना ये वर्जित है, हम लोग नहीं बता सकते हैं। और इसलिए ऐसे बाकी जो पूछिए, तो कई बार ट्रेन में भी सफर में कुछ मिले हैं लेडीज आनंद मार्गी लोग, तो उनसे भी मैं बात किया हो, तो बातचीत तो अच्छा करते हैं, लेकिन तो फिर अपना निजी के बारे में। आनंद मार्गी है, आनंद मार्गी, मैं भूल गया था। हाँ, आनंद मार्गी उसको बोलते हैं। तो वो लोग नहीं बताते हैं। तो ये कुल मिला करके जितने भी गेरुआ वस्त्र वाले हैं ना, गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले, चाहे आनंद मार्गी हो, चाहे कबीर पंथी हो, चाहे रामपाल जी का हो, या आसाराम बापू का हो, या राम रहीम हो, जितने भी बाबा लोग हैं ना, सब ईश्वर आत्मा की तरफ ले जाते हैं, स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं। जो स्वर्ग के तरफ ले जाते हैं, आज तक आप सोचिए कि बिना मरे हुए कोई स्वर्ग जाता नहीं है, और जो मर के जाता है वो वापस आता नहीं है। तो कौन आदमी पहला आया भाई स्वर्ग से लौट करके, और पहला आदमी कौन है जिसको स्वर्ग के बारे में बताया? और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ, हमारे पास पड़ोस में लोग, कितने लोग मरे हैं, हमारे फैमिली से भी मरे हैं। आज तक किसी ने नहीं बताया कि भाई हम लोग स्वर्ग में हैं कि नर्क में हैं, कि हम लोग को पापों का दंड मिल रहा है, मुर्गा जैसा तला जा रहा है, या लोहा गर्म करके भोंका जा रहा है। ऐसा किसी ने आज तक आके कहा नहीं। लेकिन ये लोग जो है एक कल्पित ग्रंथ बना दिया है, कल्पना पर आधारित, और उसी में बता दिया है कि इसको पढ़ो और मानो, ये धर्म ग्रंथ है, इसमें सवाल उठाना नहीं है, सवाल उठाना ही पाप है। अच्छा। तो लोग जो है अंधविश्वास में मानते गए, और कोई विचारधारा जब बचपन से उसको देते जाइएगा, और बाद में युवा हो जाएगा तो पक्का एकदम कट्टरपंथी बन जाएगा। तो लेकिन हम लोग तो उस चीज से निकल गए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो इसीलिए ये जो है ईश्वर आत्मा की तरफ ले जाते हैं। और हाँ, लेकिन उससे भी लगातार बातचीत अगर आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो ULM को समझ जाएंगे। जी जी। तो हाँ, ठीक है लोकनाथ जी, मेनी थैंक्स। बिल्कुल, हाँ, धन्यवाद। बहुत देरी बात हुई। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और माधव जी को धन्यवाद। बिल्कुल। और माधव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि ये आपसे मिलाए मुझे। ना, बहुत अच्छा हुआ कि आप पहले तो बिहार में थे, भले आप झारखंडी हो जान लग पाए। हाँ, बिल्कुल। वो तो एक ही है भाई, जैसे भी हो। बिल्कुल। मेनी थैंक्स, धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विनोद जी से एक बार फुर्सत में बात करिएगा और एक बार, ठीक? हाँ, उनका सुनिए ना, ये माधव जी। हाँ, विनोद जी का ये कहना है, हालांकि इधर तो अभी काफी लगातार उनका चल रहा है, क्या नाम है, हिरोई सर का प्रोग्राम। जी। तो
आज आज कौन दिन है? आज संडे है क्या? हाँ ओह, तब तो ठीक है। आज आप भी थोड़ा बोलिएगा, मैं भी बोलता हूँ फोन करके कि विनोद जी से थोड़ा एक बार फोन करके किसी भी टाइम में फोन करें, और तो उनका भी उत्साह बढ़ेगा विनोद जी का, और उधर बड़ी काम कर रहे हैं। और हाँ, तो उनको सिरोही सर को बोलिए कि एक बार विनोद जी से जरूर बात कीजिए, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उधर में। और मैं भी उनको बोलता हूँ सिरोही सर को, तो क्योंकि बीच में इसलिए नहीं बोलता हूँ, बीच में काफी उनका प्रोग्राम रहता है, दिन में भी रहता है, फिर रात में तो 8 बजे से शुरू हो जाता है। तो संडे जब भी मैं फोन करता हूँ तो यही संडे के समय में, और नहीं तो कभी कभार 10 बजे के आसपास करता हूँ, तो उस समय वो फोन उठा लेते हैं। तो थोड़ा उनको मेरे तरफ से विनोद जी के बारे में थोड़ा सा बोलिएगा, तो मैं फोन करके आपसे बात करने के लिए बोल देता हूँ उनको। हाँ हाँ, ये तो हम लोग तीनों मिलकर बात कर सकते हैं। हाँ 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 जी हाँ, ना ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके। ओके ओके, धन्यवाद।